आज तो नेट शुरू से ही दिक्कत कर रहा है। मैंने अभी कहा है, मन से लगाओ बात को, मन से ये लगाओ। साधना की जो प्रक्रिया है वो सहज और सरल है। संसार में रहते हुए क्योंकि हमारा व्यवहार सहज और सरल नहीं रह गया है, सब बेटा अपने आप को अंदर से देखेंगे। ये सहजता और सरलता अगर हमारी गई है तो उसके पीछे केवल एक ही चीज है। सब महसूस करिए इस बात को, वो है हमारी प्राप्त करने की इच्छा। प्राप्त करने की इच्छा, दोबारा से समझो। अगर कोई किसी अपने लक्ष्य पर जाना चाहता है तो वो सहज और सरल स्वभाव से वहां नहीं जाना चाहता, वो तुरंत अपने लक्ष्य को ग्रहण करना चाहता है। तुरंत, अब तुरंत करना चाहता है तो वो सहजता नहीं रह जाती। योगेश, इंद्रियों की संलिप्तता तो इसमें मूल कारण है ही है, परंतु अधैर्य भी इसका मुख्य कारण है। हम सब साधना कर रहे हैं, अच्छा बताओ हमारी साधना का लक्ष्य क्या है? बताओ बेटा, हमारी साधना का लक्ष्य क्या है? अभी आया नहीं मेरे पास किसी का। चलिए, आने में समय लगता है तो मैं ही बोल देता हूं। हमारा लक्ष्य है कि हम गायत्री साधना में सिद्ध हो जाएं। हम गायत्री साधना में सिद्ध हो जाएं। हाँ बेटा, बिल्कुल बात समझ आ गई है। तो हमारा लक्ष्य साधना करना नहीं है, सिद्धि प्राप्त करना है। और सिद्धि प्राप्त करने के लिए मान लीजिए एक बच्चा दोबारा से बोलता हूं, एक बच्चा स्कूल में सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं, परंतु अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए जाता है। बस बेटा, ये रीता एक रास्ता है, मुक्ति का एक रास्ता है। बेटी जरा एक बात तो बता, अगर मुक्ति से एक कदम पहले रह गई, केवल एक कदम पहले रह गई,
आपने साधनाएं की, मना नहीं किया जा रहा, आपने साधनाएं की, पर मुक्ति से एक कदम पहले आप फिसल गए, तो क्या आप मुक्ति तक पहुंच पाएंगे? क्या उस लक्ष्य तक आप पहुंच पाएंगे? उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सहजता के साथ हमें वहां तक पहुंचना होगा। अगर निरंतर कोई गति करता रहे, कोई उतावली ना करे, दोबारा सुनना, ये चढ़ाई का रास्ता है, चढ़ाई का, और सीधी चढ़ाई है। एक एक कदम को ठोक बजा करके, जमा करके रख करके आगे बढ़े और पकड़ को रखे मजबूत। पहले गिरने की सारी संभावनाओं को खत्म कर दे और फिर एक कदम आगे बढ़े। बहुत सारे कदम ना बढ़े जाएं, परंतु नीचे गिरने की संभावनाओं को खत्म कर दिया जाए। मूल बात यह है कि नीचे पतन की संभावनाओं को पूर्णतया खत्म कर दिया जाए। गति दिखाई दे या ना दे, परंतु फिसलने की स्थिति ना आए। योगेश, तुमने पहले भी बात कही थी बेटा, अब मैं उस बात को यहां पर समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि धैर्य जो है वो इंद्रियों के द्वारा ही होता है। हमें आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना है, ना कि इंद्रियों की पूर्ति के रास्ते पर चलना है। बेटा, बहुत गहराई तक इस बात को सुनिए और पी जाइए। उपासना का क्षेत्र आत्म कल्याण का क्षेत्र है। रुचि हमें उतनी लेनी चाहिए कि उसमें पतन का कोई अंश भी ना आ जाए। आत्म कल्याण के क्षेत्र में उतनी रुचि हमें लेनी चाहिए, केवल रुचि का है। हंसते खेलते फुदकते, परंतु धैर्य के साथ पीछे एक कदम भी ना जाना पड़े, ना पश्चाताप हो। हमारा मन चमत्कारी सिद्धियों को ढूंढने में, पाने में विचलित हो जाता है। बेटा, लग रहा है आज तो ये नेट सारा हमारा खराब करके रहेगा। कितना मन बना करके बैठे हैं। अब मैं यहां कह रहा हूं, मन के बाह्य संसार में गमन को हमको रोकना होगा
और इसके लिए अपनी इच्छाओं से संघर्ष करना पड़ेगा। हमें मात्र सांसारिक झंझावतों से, दिक्कतों से इसलिए नहीं जूझना है। जिस दलदल में आज के लिए तो बड़ी दिक्कत हो रही है, परंतु इतना ही कहूंगा, जिस दलदल की बात मैं कर रहा था, बताइए कोई दलदल में चला जाए तो वो कीचड़ से सनेगा या नहीं सनेगा? जिस दलदल या कीचड़ में हम सन गए हैं, जीवन संघर्ष के द्वारा इस दलदल को हमको छुटाना होगा। आप रूपवान हैं, आप गुणवान हैं। भगवान ने वो शक्तियां, खूबियां हमारे जीवन में भर करके रखी हैं। जो भगवान की विशेषताएं हैं वो हमारे अंदर भरी हुई हैं। वो सभी साधन ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं, जिनका सहारा लेकर के हम अपने जीवन में अपनी खूबियों को जगा करके अपने जीवन में ऊंचा उठ सकते हैं। बोलिए हैं या नहीं? अगर आप उन खूबियों को पहचानेंगे, अपनी खूबियों को पहचानेंगे और अपनी इंद्रियों के उस रस की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। छोटे रूप में मैं एक बात कहना चाहूंगा योगेश, हाँ ये बात ठीक है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। बच्चा जब 6 महीने से छोटा होता है तो जब छोटा बच्चा होता है तो उसका कोई मन नहीं होता। वो पूर्णतया अपनी चेतना में निवास करता है, आत्मिक भाव में रहता है। आत्मा से जुड़ा रहने के कारण वो हमेशा आत्मीय भाव में रहता है। जरा अपने जीवन के उन पहलुओं पर नजर डाल करके देखिए, जहां तक आप अपने जीवन के उन पहलुओं पर नजर डाल करके देखिए जिसमें आप मासूम थे, और वो लगभग 5 से 7 साल तक का बच्चा भी आत्म भाव में जीता है और वो बड़ा मासूम होता है, इनोसेंस हो, और मासूम होने के कारण वो अपनी आत्मा की तरफ गति करता रहता है। कई बच्चों के कई विशेष जो उसके गुण होते हैं, उनमें से कोई गुण अगर उनकी विशेषता के रूप में उसके आगे जग करके रह गया, तुमने देखा होगा बच्चों के अंदर विशेषताओं को, परंतु ऐसी कई एक विशेषताएं हैं जो व्यक्ति के पास धरोहर के रूप में ईश्वर प्रदत्त उसके पास रहती हैं, और वो विशेषताएं जब बेटा आज तो रस नहीं आ रहा, मुझे उल्टा आलस्य आ रहा है,